नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली और उज्जैन में दो ऐसे ही मामले सामने आए हैं। उज्जैन में लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जहां सोहेल खान नाम के शख्स ने अपना नाम रोहित बताकर एक युवती से दोस्ती की और उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। रिपोर्ट को देखिए। उज्जैन के चीमनगंज थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। मामले का मुख्य आरोपी सोहेल खान है, जिसने अपना परिचय रोहित नाम से देकर एक नाबालिग लड़की से साल भर पहले दोस्ती की थी। सोहेल खान ने शादी का झांसा देकर लड़की का भरोसा जीता और एक बार उसे अकेले मिलने बुलाया। लड़की जब सोहेल से मिलने पहुंची तो वहां सोहेल अपने दो दोस्तों रिजवान और अयान के साथ मौजूद था। बातचीत के दौरान सोहेल के दोस्तों ने जब उसे असली नाम से पुकारा तो लड़की की होश उड़ गए। जब लड़की वहां से जाने लगी तो सोहेल ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और शोरगुल सुनकर स्थानीय लोगों ने तीनों युवकों को पकड़ लिया। हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी मौके पर पहुंचे और उनकी पिटाई कर दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची तो पूछताछ में तीनों युवकों की हकीकत सामने आ गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की आगे जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये तो था उज्जैन का मामला। एक मामला दिल्ली में भी सामने आया, जहां तौफीक नाम के युवक ने नेहा नाम की अपनी मुंह बोली बहन की ही छत से नीचे फेंककर हत्या कर दी। बताया जाता है कि तौफीक नेहा से एक तरफा प्यार करने लगा था और जब नेहा ने उसका प्यार ठुकरा दिया तो उसने उसको छत से नीचे फेंककर मार डाला। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में नेहा नाम की एक लड़की को तौफीक नाम के युवक ने छत से फेंककर मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला यह है कि तौफीक ने पहले नेहा के घर वालों को भरोसे में लिया और पारिवारिक संबंध बना लिए। नेहा को वो बहन बोलने लगा और राखी बंधवाने लगा। परिवार का भरोसा जीतने के बाद उसने नेहा को अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहा और जब नेहा इसके लिए तैयार नहीं हुई तो वह गुस्से में आ गया। परिवार से संबंध खराब होने के बाद वो बुर्का पहनकर किसी तरह नेहा के घर घुसा और उसको छत से नीचे फेंक दिया, जिससे नेहा की मौत हो गई। उसने इस परिवार था बहन का रिश्ता बनाया, मतलब घर परिवार बनाया। बहनों का रिश्ता था कई सालों से, लेकिन उसके बहनों के चक्कर में राखी भी बांधती थी बेटियां। उसके चक्कर में धीरे धीरे चलते, क्योंकि वो जिहादी था तो उसकी तो सोच कहीं और पनप रही थी ना, गंदे विचार पनप रहे थे उसके दिमाग में। उसने लड़की से दोस्ती करनी चाहिए, लड़की ने साफ मना कर दिया, कह रही तू भाई है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? उसने लड़की ने अपने घर वालों को भी बताया, माँ बाप को बताया, उसे धमकाया गया। अब धमकाने के बाद समझाया गया उसे, सोचा मामला रफा दफा है, लेकिन वो जिहादी था, उसके मन में वही कीड़े उपज रहे थे, तो उसने लड़की को ऊपर से जाकर धक्का दिया। परिवार वाले बताते हैं कि तौफीक कई दिनों से नेहा पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। कुछ पड़ोसी मृतक लड़की के परिवार की भी गलती मानते हैं, जिन्होंने एक अनजान युवक को अपने घर में आने जाने दिया, जिससे हालात यहाँ तक पहुँचे। पुलिस ने अपनी टीम है उसके गाँव में भेज दी है और कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए हैं। ऐसी बात नहीं है, पुलिस है पूरी तरीका से कल से मुस्तैद है, अपना काम है बखूबी कर रही है। मृतका के परिवार का आरोप है कि तौफीक उन्हें धमकी भी देता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी तौफीक मुरादाबाद का रहने वाला है और वारदात के बाद से ही फरार है। देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो लव जिहाद का ये मामला अब इसे कहा जा रहा है। आपने पूरी रिपोर्ट को सुना होगा, समझा होगा, क्योंकि वो तौफीक जिसे नेहा राखी बांधती थी, उसी तौफीक ने उस अपनी मुंह बोली बहन को छत से फेंककर मार डाला। नेहा को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। देवनाथ हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देवनाथ से जानेंगे। देवनाथ, जरा बताएंगे डिटेल में क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है। जब दोपहर में मेरी आपसे बात हुई तो खबर यह थी कि तौफीक फरार चल रहा है, उसके बारे में कुछ छानबीन पुलिस कर पाई हो तो? देखिए, जिस तरीके की वारदात है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात है और जाहिर सी बात है कि 19 साल की लड़की को छत से फेंककर उसकी हत्या कर दी गई है और आरोप लगाया जा रहा है कि जो युवक तौफीक आया था वो बुर्का पहन करके आया था और लड़की से जब बहस हुई
उसके बाद उसने 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। पुलिस इस तौफीक की लगातार तलाश कर रही है, इसके लोकेशंस की तलाश की जा रही है और ये बहुत जल्दी, जो हमारे जो पुलिस सूत्र हैं बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ही ये गिरफ्तार होगा, कुछ लोकेशन उसकी आ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके की वारदात है उससे अलग तरीके रोंगटे खड़े हो गए। ये अशोक नगर इलाके का मामला है और जैसी पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की जो घायल अवस्था में है और उसके पिता उसको जीटीबी अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते जाते डॉक्टर उसको मृत घोषित करते हैं। 19 साल की लड़की है, नेहा नाम है था इसका, और ये बड़ा बयान पिता का है कि वो लड़की तौफीक को राखी बांधती थी और राखी बांधने के बावजूद उसकी नियत में कुछ खोट आया और उसके बाद उसने बदतमीजी की, दोनों में आसपास में लड़ाई हुई और उसके बाद उसने छत से उठा के फेंक दिया। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली जहां पर बिल्कुल, और ये वाकई में दिल दहला देने वाली घटना है और जिस तरीके से हत्या की गई, हर कोई अब इसका विरोध कर रहा है। देवनाथ, लगातार बने रहिए, बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, मैं वो आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता उज्जवल मिश्रा ने मृतक नेहा के पड़ोसियों से बात की। रुकवा तो इस इलाके के कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी और जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया तो वो शख्स यहाँ से कैसे फरार हुआ, ये जानने की कोशिश करते हैं। कुछ आसपास के इस मोहल्ले के लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है। क्या आपने देखा, कैसे ये घटना हुई? देखा भाई, सुबह 7:30 बजे की घटना है करीबन ये। सुबह 7:30 बजे वो बंदा जो है तौफीक नाम का ऊपर बुर्का पहन के जाता है सबसे टॉप फ्लोर पर। और यहाँ पर जो सुबह सुबह लोग बाग जैसे उठते हैं, अपने पानी भरते हैं सिंटेक्सों में या वैसे, ऊपर से लोग बागों ने देखा भी है उसे। हाँ, देखा है कि मतलब एक शख्स जो है इस नेहा को मतलब गले में तौलिया लगा करके उसे गर्दन घिटने की कोशिश कर रहा है और उसने जब वो जोर कर रही थी, अपने आप को बचा रही थी, उसने उठा करके उसको फेंक दिया नीचे पीछे की तरफ से। उसके बाद में फिर यहाँ से आकर वो बुर्का पैर करके ऐसे ही सीधा भाग गया वो। जी, जिस शख्स पर आरोप लगाया जा रहा है, जो मुख्य आरोपी है, ये इस घर में आता जाता रहता था और कब से आप लोगों की नज़र पड़ी? ये तो कई सालों से इस घर में आता जाता है, घर कई सालों से आता है, घर में आना जाना है बाकायदा। यहाँ वो क्या करता था? यहाँ वो पल्लेदारी का काम करता था। यहाँ जो मार्केट है ये, इसमें बोरी वगैरह ढोने का जो काम करते हैं ना, पल्लेदारी का, वो काम करता था यहाँ पर। ये आप यहीं रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल सर, मेरे एक दीवार के पीछे। क्या कुछ हुआ, कैसे ये सारा कुछ जो बताया जा रहा है? आरोपी तौफीक था, इस यहीं पल्लेदारी करता था, यहीं करता था। आपने कभी देखा उसे? नहीं, मैंने देखा कभी नहीं, क्योंकि हम भी व्यापारी आदमी, सुबह 10 बजे चले जाते थे, रात को 10 बजे आना है। ये तो मॉर्निंग की घटना थी। हमारी दीवार से दीवार लगी हुई है जो घर के पीछे। हाँ बिल्कुल, बैक साइड है, जो खाली प्लॉट हमारे घर के पीछे। जब वो 7:30 या 8 बजे के बीच ही घटना है, तो लोगों ने यहाँ पे बताया एक लड़का बुर्का पहन रहा था, एक लड़का नीचे खड़ा था। तो वहाँ ऊपर गया, ऊपर मतलब ज़्यादा समय नहीं बिताया उसने, 5-10 मिनट का समय बता रहे बिताया। उसको मतलब कि वो उठ के पीछे दीवार से धक्का दिया है 5 मंजिल से, वो नीचे से उसकी नाड़, हमने खुद देखा, नाड़ लटक गई थी उसकी, हाथ पैर बिल्कुल टूट चुके थे। नहीं सर, हम तो यहाँ नॉर्मल, हम आना पहले घर में कभी लड़ाई झगड़े किया कुछ? ना सर, हमने ऐसा कुछ नहीं सुनाई दिया हमें तो। अचानक से हुआ? ना सर, हम ये तो अचानक ही, हम तो नॉर्मल यहाँ आते जाते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ बता रहे हैं कि इस इलाके के लोग बड़े शांति से रहते थे, कभी इस तरह की कोई घटना सुनने में आई नहीं, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा मामला हुआ है जिससे लोग भी दहशत में हैं और इनके मन में सवाल भी कई सारे हैं। हालांकि आरोपी फरार है और पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कैमरा पर्सन मनंजय के साथ उज्जवल मिश्रा, दिल्ली। और चलिए अब जानते हैं क्या कहना है मृतक नेहा के माता पिता और बहन का। राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसमें एक लड़की को 5 मंजिले इमारत से एक तौफीक नाम के लड़के ने धक्का देकर के नीचे फेंक दिया। लड़की को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां वो बचाई नहीं जा सकी। लड़की की मौत हो गई और आरोपी जो तौफीक है वो फरार हो गया है। इस वक्त हम नेहा के परिवार के साथ मौजूद हैं। परिवार वाले यहाँ हैं, गमगीन हालत में हैं। शायद कुछ कहने की स्थिति ऐसे वक्त में होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन ये लोग अपनी क्या बात कहना चाहते हैं, उस आरोपी के लिए क्या कहना चाहते हैं और नेहा के बारे में क्या बताएंगे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये नेहा की बहन है, ये नेहा की माँ है। क्या नाम हुआ आपका? मीनाक्षी नाम है मेरा। मीनाक्षी, कैसे हुआ ये सब? क्या कल सुबह 7:30-8 बजे की बात है, मैं सो रही थी और एकदम मोहल्ले वालों की आवाज़ आई चीखने चिल्लाने की। एकदम ऊपर से 4th फ्लोर से भैया नीचे आए, उन्होंने कहा कि साक्षी को पीछे फेंक दिया, साक्षी को पीछे फेंक दिया है। मतलब नेहा कोई, साक्षी नाम भी था? हाँ, प्यार से हम उसको साक्षी कहते थे। मैं एकदम उठी, भागी पीछे की तरफ। पीछे का ताला लग रहा था, गली वालों ने ताला तोड़ा,
उसको अंदर देखने गए तो वो मतलब देखी ही नहीं जाए थी, उसकी ऐसी हालत हो रही थी। फिर उसको बड़ी मुश्किल से उठाया, उसके मतलब गर्दन पूरे शरीर से उसके खून खून निकल रहा था। उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ चीखती चिल्लाती रही दर्द में। अभी ऐसा कुछ पहले लगा था आपको कि इस तरीके से? कभी नहीं लगा, उस लड़के को देख के कभी भी नहीं लगा। मेरे मम्मी पापा उसको अपने लड़के की तरह मानते थे। मेरे 2 छोटे छोटे भाई है 8-9 साल के। कितने सालों से जानते हो आप? हम उसको 3 सालों से जानते, 3 सालों से आना जाना था घर में। तो आपने सुना नेहा की बहन को। तौफीक ने जिस छत से नेहा को फेंका, जहां से उसकी जान ली, वहीं पर हमारे संवाददाता उज्जवल मिश्रा पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी उन्होंने वहां से दी। नेहा के घर में मौजूद हैं। घर के ऊपर की जो 5वीं मंजिल की इमारत है, इसी इमारत के ऊपर वो आरोपी आता है। उसके बाद यहीं पर कुछ कहासुनी होती है। कहासुनी होने के बाद वो नेहा से कुछ बातचीत कर रहा होता है। इसी बीच कुछ किराएदार जो नीचे रह रहे होते हैं वो बताते हैं कि कोई लड़का आया है जो आपकी बेटी से कहासुनी हो रही है, छीना झपटी हो रही है। उसके बाद नेहा के पिता यहाँ ऊपर आते हैं और उसके बाद वो देखता है, छटकने की कोशिश करता है। उसके बाद यही वो स्पॉट है जहां से वो नीचे फेंक देता है। आप देख सकते हो कि नीचे पूरे 5 मंजिल इमारत के नीचे खाली पड़ा एक प्लॉट है और यहीं से तौफीक ने नेहा को धक्का दे करके उसको नीचे फेंक दिया। नेहा की हालत इस बदस्तूर हो चुकी थी कि वो ना हड्डियां टूट चुकी थी। उसके बाद आनन फानन में उसको जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में भी नेहा को बचाया नहीं जा सका। तो आप देख रहे हो ये पूरी रिहायशी इलाका है जिसमें खाली पड़ा ये प्लॉट है और यहीं पर कहासुनी होती है, नेहा को फेंक दिया जाता है। और उसके बाद फिर जो तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, लोग बताते हैं, नीचे सब ने घटनास्थल देखी, सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ और अब यहीं से वो बुर्का पहन करके भाग जाता है। इस घटना को अंजाम देने के बाद लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी के भी पकड़ में नहीं आता है। छत की स्थिति आप देखिए, यहाँ पानी भरने नेहा आई थी, ये सब कपड़े पड़े हुए हैं, यहीं पर नेहा थी और तौफीक बुर्का पहनकर ऊपर आया और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद से तौफीक फरार है और पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। परिवार का रो रो करके बुरा हाल है और बस न्याय की गुहार, न्याय की उम्मीद में परिवार अब गुहार लगा रहा है, सबसे निवेदन कर रहा है। कैमरा पर्सन मनंजय कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, दिल्ली। और हमारे विशेष संवाददाता देवनाथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ, हमने उज्जवल की रिपोर्ट भी देखी, उज्जवल ने नेहा के परिजनों से बात की, उनकी बहन से बात की। मैं ज़रा कुछ जानना चाहूँगी, ये तौफीक कौन था, कैसे ये नेहा के परिवार वालों को जानता था? और जैसा कि मैंने बहन को भी सुना कि 3 साल से जानते थे, क्या कुछ कनेक्शन था तौफीक और नेहा का, उनके परिवार का? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि 3 साल से परिवार का मानना था कि तौफीक उनके घर में आना जाना था और आसपास के लोग भी बता रहे हैं। लेकिन एक नया अपडेट ये देता हूं कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और जिस तरीके से जो पहचान तौफीक के रूप में, उसके लिए पुलिस पूरी तरीके से इस लोकेशन से लेके हर चीज को सर्च कर रही है। और एक और बता दूं मैं आपको कि ये जो मामला, जो घटनाक्रम है, सुबह 8 बजे यानी 23 जून को 8:30 पर यह घटना हुई थी और 23 जून को ही नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसके इलाज के दौरान ही वहां उसकी मौत होती है। उसके बाद पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करती धारा 109(1), 351(2) के BNS के तहत। तो जाहिर सी बात है, अब आप आने जाने की जहां तक बात है कि आरोपी बिल्कुल फ्रेंडली घर में आता जाता था और ये जिस तरीके का मोडस ऑपरेंडी अपनाया गया है, यानी वारदात को जिस तरीके से साजिशन अंजाम दिया गया है, वो बहुत कुछ कहता है। देखिए, बुर्का पहन के वो आता है और बुर्का में ही उस हत्याकांड को अंजाम देता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो साजिश है बहुत सोची समझी है और पुलिस तहकीकात कर रही है कि आखिर वो कौन सी कड़ी थी, वो कौन सी बात थी जिसके चलते सीधे तौर पे इसने हत्या कर दी। एक और जो बात बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, पिता का कहना है कि मेरी बेटी को मार डाला गया है, मेरी आंखों के सामने कातिल ने धक्का देकर उसे छत से फेंका है और ऐसे में आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस हरकत में आई है और लगातार जो इस केस के जुड़े प्रमुख तथ्य हैं उसकी तहकीकात हो रही है। ये तो एक जांच का विषय है ही देवनाथ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी कड़ियां जो है पुलिस जोड़ेगी। मैं थोड़ा तौफीक के बारे में जानना चाहूंगी, ये कहाँ रहता था, क्या उसी ही गली मोहल्ले में ये आसपास रहता था, किस तरीके से मुलाकात हुई? ये एंगल भी सामने आया है कि भाई नेहा उसको राखी बांधती थी,
तो राखी बांधती थी तो उसका भाई था। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो कनेक्शन निकल कर आ रहा है, इसको अब कैसे देखेगी पुलिस, ये तो पुलिस जानेगी। लेकिन तौफीक कहाँ रहता था? आसपास ही रहता था कि वो सुबह सुबह वहां पहुंच गया? जी बिल्कुल, ये तौफीक पास में रहता था। और दूसरी चीज की फ्रेंडली उसकी एंट्री थी, यानी घर में लगभग 3 साल से उसका आना जाना था, आसपास में ही रहता था। और ये जो है बोरी ढोने का काम, यानी सामान ढोने का काम करता था। जाहिर सी बात है कि वहां पर अगर मैं बताऊं कि जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसमें ये तुरंत आता है और पास से ही आता है, इसका आस-पास का ही रहने वाला है और परिवार में उसका पूरा एक दखल है और वहीं पर इस घटना को अंजाम देता है। एक जो खास बात है कि पुलिस की जो टीम लगी हुई है, मैं आपको बताऊं श्रद्धा, अब जल्द से जल्द वो गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि पुलिस की कई टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं, आसपास जितने लोग हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। और लेकिन एक चीज है कि हत्या का कारण अब भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन नेहा और तौफीक एक दूसरे को पहले से जानते थे, ये बिल्कुल कन्फर्म है। पुलिस कह रही है कि इनका आपसी संबंध भी था, तो जाहिर सी बात है अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल। पर अभी फिलहाल उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द, जैसा कि आपने कहा, लगातार कई टीमें गठित की गई हैं, अब ये जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लगातार आपसे अपडेट भी हम देवनाथ लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।